नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारत की जलीय सीमा व उसमें स्थित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ये जानकारी लेंगे कि आखिर जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, पहले कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, तथा इस जलीय सीमा में कौन कौन से राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो उसे पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जलीय सीमा आखिर है क्या। जलीय सीमा, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, जिस प्रकार किसी देश की ज़मीन पर एक निश्चित सीमा होती है, उसी प्रकार समुद्र में भी किसी देश के अधिकार का एक निश्चित क्षेत्र होता है। देखिए, कोई भी देश है, उसमें उसके अंदर जैसे भारत है, ये भारत का मैप है। इसमें क्या है कि ये देश की सीमा है। इस देश की सीमा के अंदर यहाँ पे एक भूभाग है जो कि भारत का क्षेत्र है। उसी प्रकार इस देश में इसके सीमा में लगने वाले कुछ समुद्री क्षेत्र भी हैं जो कि जलीय क्षेत्र हैं। तो उसमें भारत का कितना हिस्सा है, यानी वो समुद्र में भारत का कितना कंट्रोल है, कहाँ तक कंट्रोल है, तो उसे ही हम समुद्री सीमा कहते हैं। तो हमें समुद्री सीमा पता चल गया। अब हम ये जानते हैं कि आखिर भारत की सीमा में कौन कौन से राज्य लगते हैं जलीय सीमा में। तो भारत की जलीय सीमा, हम लोग जानते हैं कि भारत की जलीय सीमा कहाँ पर स्थित है। ऊपर साइड में तो है नहीं, यानी नीचे साइड में दक्षिण में ही जलीय सीमा लगती है, जो कि यहाँ पर अरब सागर है, इस साइड में बंगाल की खाड़ी है और इस साइड में हिंद महासागर है। इस वीडियो में हम सिर्फ आज ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से राज्य लगते हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। और अगली वीडियो में हम ये जानकारी लेंगे कि आखिर ये जो समुद्री सीमा भारत के कंट्रोल में है वो कहाँ तक, कितने न्यूटिकल माइल तक है। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं। देखिए, भारत की जलीय सीमा 9 राज्यों से लगती है, यानी ये जो जलीय सीमा है, यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। इसमें जो राज्य लगते हैं वो 9 राज्य हैं तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि सबसे ज़्यादा जलीय सीमा कौन से राज्य से लगती है, तो गुजरात है, जो कि सबसे पहला राज्य है, यहाँ पर पड़ता है। उसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। फिर तमिलनाडु है, उसके बाद तमिलनाडु है जो कि यहाँ पर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है जो कि तमिलनाडु के ऊपर है। फिर महाराष्ट्र है जो कि गुजरात के बराबर में है। फिर पश्चिम बंगाल है जो कि बंगाल की खाड़ी जो है उसमें सीमा, अपनी जलीय सीमा साझा करता है। उसके बाद केरल है जो कि यहाँ पर है। उसके बाद कर्नाटक है, वो भी यहीं पे है। उड़ीसा और गोवा यहाँ पर है, महाराष्ट्र के पास। गोवा की जो जलीय सीमा है वो भारत की जलीय सीमा में सबसे ज़्यादा छोटी है। उसके बाद भारत की जलीय सीमा में 4 केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, जो कि सबसे पहला दमन द्वीप है, दमन द्वीप। उसके बाद लक्षद्वीप है और पुडुचेरी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हैं। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जो कि भारत की जलीय सीमा में लगते हैं। उसके बाद हम ये जानकारी लेते हैं कि आखिर भारत की जलीय सीमा, ये जो यहाँ गुजरात से स्टार्ट हो गए इधर यहाँ पश्चिम बंगाल तक आती है, इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए, 1970 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। जैसे मैंने अभी कल पिछली वीडियो में बताया था आपको कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, उसी प्रकार 1970 के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में 7516 किलोमीटर है। लेकिन आज के अनुसार, यानी वर्तमान में क्या हुआ कि गृह मंत्रालय ने एक अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। उसमें भारत की जलीय सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर बताई है। यह अभी हाल की रिपोर्ट है, इसमें 11,098.81 किलोमीटर बताई है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब 1970 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, तो उसमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुछ क्रीक, ज्वार नदमुख, खाड़ी आदि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे, जैसे ऊपर नीचे ऐसे हो रही है ना, उसे इन्होंने अपने किलोमीटर जोड़ने में नहीं जोड़ा था।
लेकिन अभी वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उसमें इन्होंने, जैसे यहाँ पे उड़ीसा में एक झील पड़ती है, चिल्का झील, उसको इन्होंने ऐसे सीधे सीधे जोड़ लिया था, लेकिन अगर इसको ऐसे करके किलोमीटर में जोड़ते तो इसकी लंबाई बढ़ जाती। इसी प्रकार अब के जब उन्होंने जोड़ा है सही से, तो अब की इसकी लंबाई 11,098.81 किलोमीटर आई है। तथा देश के अपतटीय क्षेत्रों में, यानी देश जो है उसके पानी क्षेत्रों में यहाँ बहुत सारे ऐसे द्वीपों की भी खोज की है, जिसके कारण तटरेखा की लंबाई बढ़ गई है। तथा तटरेखा की लंबाई बढ़ने के कारण और भी हैं। पहले क्या था, ऐसे उपकरण नहीं थे जिनसे खोजबीन कर सकते कि कितनी लंबाई है, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि रिमोट सेंसिंग एक प्रकार की तकनीक है, उसके अनुसार इन्होंने बढ़िया से खोज किया है। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि एक आसमान में यानी अंतरिक्ष में जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट, उसके द्वारा ये लोग किसी भी ऐसे स्थान में ऐसे लेज़र से छोड़ते हैं और उससे पता कर लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे क्या चीज़ है, और इस ऐसा पता चल जाता है कि हाँ इसकी लंबाई कितनी है। और एक जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली, ये भी एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है। ये इसका डाटा संग्रह करके और बढ़िया प्रसंस्करण करती है। यानी पहले कंप्यूटर में इसका डाटा संग्रह होता है कि हाँ भाई कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, और उसके बाद फिर इसको भेज देते हैं। इसी प्रकार हमने इस वीडियो में जाना कि आखिर भारत की जलीय सीमा में कौन कौन से राज्य हैं और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तथा भारत की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, पहले कितनी थी और अभी वर्तमान में कितनी है। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत की जो सीमा है, जलीय सीमा है समुद्र में, उसमें भारत कितना कंट्रोल है। आपने सुना होगा कि 200 न्यूटिकल माइल में भारत का कंट्रोल है, तो इसे हम कल विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भारत की जलीय सीमा में स्थित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश समझ में आ गए होंगे, जो कि मैंने मैप के माध्यम से आपको बढ़िया समझा दिया है। ये इंडिया का मैप है। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो में आपको भारत की समुद्री सीमा के 12 न्यूटिकल माइल, 24 न्यूटिकल माइल और 200 समुद्री मील जो है मैप के साथ समझेंगे या बिना मैप के साथ समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।